हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोमैथ क्लासेस। आज हम करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था अबाउट द एंथर, उसका स्ट्रक्चर और किस तरह से पोलन ग्रेन जो है वो पोलन सैक में डिवेल्प होते हैं। अब हम उस प्रोसेस को डिटेल में करेंगे कि किस तरह से पोलन ग्रेन बनते हैं, देन पोलन ग्रेन किस तरह से चेंज होते हैं मेल गैमेटोफाइट में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रोसेस इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल। ओके, पोलन मदर सेल, एंथर के अंदर जो पोलन सैक होता है वहां पे पोलन मदर सेल होते हैं, इन्हें हम PMC भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, क्योंकि आगे हम करेंगे कि मेल गैमीट किस तरह से बनने हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले पोलन ग्रेन किस तरह से बनते हैं एंथर के अंदर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर क्या हो गया? माइक्रोस्पोर जेनेसिस मीन बनना। तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, कहाँ से? पोलन मदर सेल से। ठीक है, तो एंथर के अंदर क्या था? ठीक है, स्पोरोजीनस सेल्स थे। स्पोरोजीनस सेल्स क्या होते हैं? डिप्लॉयड इन नंबर होते हैं। ओके, अब स्पोरोजीनस सेल में सबसे पहले क्या होगा? उनका नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ, मतलब लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो माइटोसिस होगी, उनका नंबर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल, या उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलन मदर सेल। ये भी क्या है? डिप्लॉयड है। उसके बाद इसमें क्या होगी? म्योसिस। ठीक है, जब म्योसिस होती है तो सिंगल सेल से कितने सेल बनते हैं? 4। तो क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर टेट्रेड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्रेड मीन्स जो माइक्रोस्पोर हैं वो 4 होंगे, लेकिन कैसी रेंज? टेट्राहेड्रल। ये देखिए डायग्राम से करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 2n नंबर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे माइक्रोस्पोर्स। क्या होगा? फर्स्ट पहले माइटोसिस हुई थी, जब बहुत ज़्यादा माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गए, फॉलोड बाय म्योसिस 1, पहले डायड बनेगा। ठीक है, म्योसिस 2 होगी तो क्या बनेंगे? टेट्रा। तो एक डिवीजन होगी म्योसिस, कितनी तरह के सेल बनेंगे? 4। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्रेड। और जब माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो डेवलप करते हैं इनटू, या मैच्योर होते हैं इनटू पोलन ग्रेन्स। ओके, तो मैच्योर जब फॉर्म में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर। ओके, जब उनमें थोड़े से वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं तो चेंज हो जाते हैं इनटू पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमीट। ओके, अब स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, या माइक्रोस्पोर बन गए हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर को क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है पोलन ग्रेन का? कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जो है वो 2 लेयर से बना है, एक्साइन और एंटाइन। नाम से पता लग रहा है, एक्साइन मीन्स बाहर वाली लेयर, एंटाइन मीन्स अंदर वाली लेयर। 2 लेयर से बना है, एक्साइन एंड एंटाइन। दिस वन इज एक्साइन और अंदर वाली कौन सी है? एंटाइन है। अब एक्साइन कैसी होती है? थिक होती है और एक केमिकल से बनी है जिसे क्या कहते हैं? स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन ऐसा केमिकल है विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। इट मीन्स ये हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब हार्श कंडीशन में भी ये क्या करता है? जो पोलन ग्रेन है उसको सरवाइव करने में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस से बना है ये, दैट इज स्पोरोपोलिन। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन बैक्टीरिया, फंगस भी अगर उसे लगेगी तो वो उसका इम्पैक्ट उस पर कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो भी उसे डिग्रेड नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो एक्साइन, इसीलिए जो पोलन ग्रेन है वो काफ़ी ईयर्स तक क्या एज अ फॉसिल्स भी रह जाते हैं, जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती हैं। ओके, उसके बाद है एंटाइन।
इंटाइन कैसी होती है? थिन है, सॉफ्ट, और किससे बनी हुई है? पैक्टिन एंड सेलुलोज। जो अंदर वाली लेयर है वो किससे बनी हुई है? पैक्टिन एंड सेलुलोज। ठीक है, तो बीच में यहाँ पे डायग्राम दिखाई हुई है। ठीक है, जनरली माइक्रोस्पोर सिंगल सेल होते हैं। ठीक है, जब ये जो स्ट्रक्चर है वो मैच्योर पोलन ग्रेन का दिखाया गया है, जिसमें वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक ट्यूब सेल और एक जर्नेटिव सेल। अब नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। कि मेल गैमीटोफाइट, ये क्वेश्चन कई बार आता है। ठीक है, स्कूल के सिलेबस में पूछते हैं, एनसीईआरटी में, कि इस तरह से कि एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट। ठीक है, तो वो डिफरेंस हमेशा याद रखना कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो उसमें आप सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में दोगे। अगर आता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, अब पोलन ग्रेन से क्या बनाना है? मेल गैमीट बनाना है, तो वो प्रोसेस क्या है? आगे की है, जब पोलन ग्रेन बन गए होते हैं। तो ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन स्टार्ट बिफोर डेसिसेंस ऑफ एंथर। मीन्स पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज हो उससे पहले ही क्या हो जाती है? डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली एंजियोस्पर्म जो होते हैं 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन को शेड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, अब मेल गैमीटोफाइट की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है? तो 2 स्टेप में होगी। एक होती है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, मींस पॉलिनेशन होने से पहले जो एंथर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसे कहते हैं प्री पॉलिनेशन। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट क्या होगी? जब पॉलिनेशन हो गई उसके बाद वो जब स्टिग्मा पे लैंड कर जाता है उसके बाद के डेवलपमेंट को कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। तो सबसे पहले करते हैं प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? जैसे लास्ट डायग्राम डिस्कस करी तो मैच्योर पोलन ग्रेन की थी, उसमें क्या होता है? अनइक्वल माइटोसिस डिवीजन होता है और जो सेल है 2 अनइक्वल साइज न्यूक्लियस में बन जाते हैं। बताया था ना, एक ट्यूब सेल बनता है और एक जर्नेटिव सेल। लेकिन पोस्ट पॉलिनेशन स्टेप में क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, कि अब जो फर्दर डेवलपमेंट है वो कहाँ होगी? स्टिग्मा के ऊपर होती है। जब पोलन ग्रेन कहाँ लैंड कर जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और एग्जाम में आता है तो डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना। तो सबसे पहले है प्री पॉलिनेशन या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट भी इसे कह सकते हैं। तो इसमें क्या है? माइक्रोस्पोर थे। ठीक है, एक्साइन, इंटाइन, न्यूक्लियस एंड द जर्म पोर। जर्म पोर ऐसी जगह है पोलन ग्रेन के अंदर जहाँ पे जो है एक्साइन जो है वो एब्सेंट होती है, उन्हें कहते हैं हम जर्म पोर। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो मैच्योर होना शुरू होगा। ठीक है, वैक्यूल्स बनेंगे, न्यूक्लियस का साइज बढ़ता है और जब एक साइज एक लेवल तक पहुंच जाता है वो डिवाइड कर जाता है इनटू 2 अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड कर जाएगा। लार्जर वन को क्या कहते हैं? वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉलर वन आया दैट इज जर्नेटिव सेल। तो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म कौन सी स्टेज पे रिलीज कर देते हैं? 2 सेल स्टेज पे पोलन ग्रेन को वो रिलीज कर देंगे। ठीक है, और 40% जो है वो 3 सेल स्टेज पे रिलीज करते हैं। 2 सेल स्टेज क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये कैसा इवेंट है? प्री पॉलिनेशन इवेंट। उसके बाद क्या हुआ? एंथर से पोलन ग्रेन क्या हुए? रिलीज हो जाएंगे और डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स के थ्रू वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अब पोस्ट पॉलिनेशन मीन्स जब पोलन ग्रेन कहाँ लैंड कर गए हैं? स्टिग्मा के ऊपर। फर्दर प्रोसेस जो है वो वहाँ होगी। अब पोलन ग्रेन कहाँ लैंड कर जाएंगे? स्टिग्मा के ऊपर। वहाँ पे वो वाटर और शुगर सोल्यूशन अब्सॉर्ब करना शुरू करते हैं। जैसे ही अब्सॉर्ब करेंगे प्रेशर बढ़ता है और वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, और जो जर्नेटिव सेल है और जो वेजिटेटिव सेल है, सबसे पहले वेजिटेटिव सेल ये ट्यूब न्यूक्लियस भी जिसे कहते हैं वो नीचे की तरफ रहेगा और जर्नेटिव न्यूक्लियस ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, अब
जनरेटिव सेल जो है वो 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो जाएगा, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कितने मेल, वो क्या बनाता है, जब डिवाइड होता है मेल गैमीट्स बनाएगा। इट मीन्स जो मेल गैमीट है वो किस सेल से बने, जनरेटिव न्यूक्लियस क्या बनाता है, 2 मेल गैमीट। ओके, नेक्स्ट इज द ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। तो दिस इज द 3 सेल स्टेज। ओके, तो इस 3 सेल स्टेज यहाँ पे थी, 2 सेल बिफोर पॉलिनेशन थी, लेकिन कुछ प्लांट में क्या होता है कि 3 सेल स्टेज पे वो पोलन ग्रेन को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अगर मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट आती है तो दोनों डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। वही बात डिस्कस कर रहे थे कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन टेक प्लेस इन बाई सेल स्टेज, मीन्स 2 सेल स्टेज पे हो जाती है। नेक्स्ट वन इज पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, कि पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट किस तरह से होती है या कैसे होगी। ओके, तो पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या होगा, पोलन एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड शुगर कंटेंट फ्रॉम द स्टिग्मा, जो हमने पीछे डायग्राम में डिस्कस करा। वॉल्यूम बढ़ जाएगा साइटोप्लाज्म का, प्रेशर होगा। तो अभी डिस्कस क्या करा था, जर्म पोर होते हैं, तो पोलन ट्यूब क्योंकि स्पोरोलिन इज वेरी हार्ड, तो ऐसे भी कहीं से नहीं वो बन सकती है, तो वो कहाँ से निकलेगी, जर्म पोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या थी, एब्सेंट थी, वहां से वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, दैट इज पोलन ट्यूब। फर्स्ट वेजिटेटिव सेल एंटर, देन जर्नेटिव सेल कैसे डिवाइड करेगा, एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल डिवाइड कर रहा है, सॉरी जनरेटिव सेल डिवाइड कर रहा है कैसे, माइटोटिकली, क्योंकि मेयोसिस सिर्फ एक बार हुई है जब पोलन ग्रेन बने थे, उसके बाद क्या होगी, सिर्फ मियोसिस हुई थी, अब उसके बाद क्या होगी, सिर्फ माइटोसिस। 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स बन गए, ठीक है। और मेल गैमीट अब कौन सी स्टेज आ गई थी, वो 3 सेल स्टेज। नेक्स्ट है, तो ये था अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द पोलन ग्रेन। तो लार्जेस्ट पोलन ग्रेन किसका है, दैट इज मिराबिलिस, ओके। और स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन मायोस्टस। लॉन्गेस्ट पोलन होता है जोस्ट्रेरा का। और जैसे फॉरेन कंट्री में है वहाँ पे पोलन टैबलेट एंड सिरप आ गए, क्योंकि जो पोलन होते हैं उनमें प्रोटीन कंटेंट काफ़ी हाई होता है, तो उनको एथलीट्स जो है एज टू इन्हांस देयर एनर्जी पोलन टैबलेट्स यूज करते हैं। आगे है कि जो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी है वो वेरी करती है स्पीशीज टू स्पीशीज, ठीक है। तो वायबिलिटी जैसे राइस है या वीट है तो सिर्फ आधे घंटे तक ही वो वायबल होते हैं, उसके बाद अगर अगर उन्हें प्रॉपर सिग्मा पे लैंड नहीं करते तो वो क्या हो जाती है, उनकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट है पॉलीस्पोरी, मोर देन 4 पोलन ग्रेन। जनरली टेट्राड में कितने पोलन ग्रेन बन रहे थे, 1, माइक्रोस्पोर से 4, ओके। लेकिन अगर एक से ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से, तो दैट इज पॉलीस्पोरी, एक से ज्यादा स्पोर या पोलन ग्रेन फाउंड इन टेट्रा, दैट इज कस्क्यूटा प्लांट में ये होता है। नेक्स्ट है पोलिनियम, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अबाउट पोलिनियम। पोलिनियम ऑफ कैलाट्रोपिस फ्रॉम ट्रांसलेटर एपरेटस, ठीक है। तो कैलाट्रोपिस प्लांट है उसमें पोलोनियम एक्ट करता है एज ए ट्रांसलेटर एपरेटस, मीन एक बैग, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें पोलन ग्रेन होते हैं, इंसेक्ट आते हैं और उसको पाउच लाइक स्ट्रक्चर को वो ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, दैट इज पोलिनियम। दिस इज डायग्राम ऑफ कैलाट्रोपिस प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो चीज है ये वाली, दिस इज पोलिनियम, ठीक है। तो ये इसे हम ट्रांसलेटर अपरेटस भी कहते हैं, मीन 2 बैग लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, पोलिना, और यहाँ एडेसिव डिस्क होती है, जैसे इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा ये उसके साथ चिपक जाते हैं यहाँ, दे ट्रांसफर, ठीक है। तो दैट इज पोलिनियम, इन्हें क्या कहते हैं, पोलिनियम। पोलिनियम की हेल्प से इनमें पोलन ग्रेन की ट्रांसफर होती है कैलोट्रोपिस में, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ मेल
गैमीट इन प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि फीमेल गैमीट किस तरह से बनते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।